अब मालूम नहीं यूपी और बिहार को किसकी नज़र लग गई है। दोनों ही प्रदेशों में जातीय संघर्ष का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी दोनों प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये दो घटनाएं हुई है। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम चर्चा करना नहीं चाहते थे दोनों घटनाओं पे, लेकिन अब चर्चा करना ज़रूरी हो गया है। तो एक तो इटावा में जो कांड हुआ और एक है बिहार में सारिका पासवान और आशुतोष कुमार वाला। तो इधर सारिका पासवान और आशुतोष कुमार का मामला चल रहा है और इटावा में कथावाचकों का वो अलग ही माहौल चल रहा है। अब अभी क्या हुआ है कि कुछ जो समुदाय विशेष के समर्थक हैं वे इटावा में पहुंचकर अपना ही कुछ तांडव मचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इटावा की कथावाचकों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि आप कथावाचक हैं या फिर जो भी बन के गए हैं, जो भी वहाँ पे कांड हुआ है इसका प्रशासन स्वतः संज्ञान लेगी और उस पर उचित कार्रवाई करेगी। आप फैसला लेने वाले कौन होते हैं? आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए कितना नीचे गिर जाइएगा ये समझ के बाहर है। चाहे जो भी हो, चाहे जिस भी संगठन के लोग हों, किसी भी संगठन को सामाजिक समरसता से कोई मतलब नहीं है। सभी संगठन इस फेरे में हैं कि किसी भी तरह अपना रोटी सेक लिया जाए, चाहे बिहार में देखा जाए या फिर वहाँ पे इटावा में यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए। व्यक्ति विशेष को गाली देने का प्रचलन चल गया है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। और फिर इटावा में भी यही मैटर चल रहा है। एक घटना घट गई, इसको लेकर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद काहे का हो हल्ला भैया? आप काहे के लिए हो हल्ला मचाने में व्यर्थ हैं? मानते हैं कि कथावाचक जो भी थे उन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया या फिर उनके साथ लोगों ने क्या किया। चूँकि जो घटना हुई है उसमें दोनों तरफ के लोग दोषी हैं, चाहे वो कथाकार हों या फिर वहाँ के आयोजक हों। आयोजक को भी सोच समझ के बुलाना चाहिए था कि आप किससे कथा सुनना पसंद करते हैं, और फिर जो कथावाचक हैं उनको भी अपनी वास्तविकता नहीं छुपाना चाहिए था। ये रही बात इटावा की। अब जो घटना घट गई उसके बारे में राजनीतिक पार्टियां भैया गजब रोटी सेंक रही है। जितने भी आम लोग हैं, आम जनमानस हैं, उस गांव के आसपास के लोग हैं, शायद वो बेहतर तरीके से इस बात को समझते हैं। इसीलिए वहाँ पे कुछ ऐसी घटना उसके बाद आज तक नहीं हुई थी, लेकिन जब बाहरी लोग पहुँचने लगे तो उस विवाद को और बढ़ावा मिलने लगा। ऐसा आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक रूपी आग में उस जातीय संघर्ष की रोटी सेंकी जा रही है जिस पे वे अपने कुर्सी की नींव रखना चाहते हैं। तो चलिए, बिहार में एक अलग माहौल है और उत्तर प्रदेश में अलग माहौल है। यहाँ पे भी देखिए सारिका पासवान, एक विशेष व्यक्ति के बारे में आपको बोलने का कौन अधिकार दिया है? और फिर एक व्यक्ति आशुतोष कुमार, वो भी कुछ बोल जाते हैं। उसके बाद दोनों तरफ से वाद विवाद ऐसा कि लगता है कि जातीय संघर्ष अब शुरू होने ही वाला है। दोनों प्रदेशों में जातीय संघर्ष की एक होड़ लगी है कि आखिर कौन सा प्रदेश सामाजिक समरसता को तोड़ने में अव्वल आएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि बिहार अव्वल आता है या फिर उत्तर प्रदेश अव्वल आता है। कौन जीत के सेहरा को कायम रखने में कामयाब होंगे? अब आप क्या सोचते हैं इस जातीय संघर्ष के बारे में जो कि नया क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसको नया पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो वास्तविकता में उतना बड़ा है नहीं, जो कि नगण्य मात्र का था, कुछ विवाद था जिसको प्रशासन अपने बलबूते अपने दिमाग से समाधान कर देती तो मामला सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन दोनों जगह पे भैया इनको सबसे बड़ी बात है कि लोकप्रिय होना है। कुछ लोगों को जाति के नाम पे, कुछ लोगों को धर्म के नाम पे धंधा चलाना है। अंग्रेज़ों की नीति भी यही थी ना कि फूट डालो और राज करो। तो ठीक है, वही नीति आज के राजनेता अपना रहे हैं कि सामाजिक विद्वेष फैलाकर अपने जाति का वर्चस्व कायम करने के लिए, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, जातीय विद्वेष जब तक पैदा नहीं होगा उनकी रोटी नहीं सेंकी जाएगी। यानी फूट डालो और राज करो का रूपांतरण आजकल के नेता करके उन्हें कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। जो घटना घट गई उस पर जो भी पक्ष दोषी है उस पर उचित कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए।